नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातुभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बांट सकता है, न इसमें कोई वजन है। जितना खर्च करोगे ये उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। विद्या रूपी जो ये धन है ये सभी धनों में प्रधान है। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुस्तक मेला में। जी हाँ, और इस पुस्तक मेला की थीम बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्र निर्माण में पुस्तकों की भूमिका। और जब बात एक भारत श्रेष्ठ भारत की हो तो निश्चित तौर पर ये पुस्तकें ही हैं जो हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं इन पुस्तकों की, इस संसार की, इस दुनिया की, जहाँ पर हर किसी का अपना ख्वाब है, अपना जहाँ है, अपनी दुनिया है। जब आप अपनी पुस्तकों से रूबरू होते हैं, जब आप अपनी पुस्तक से बात करते हैं। प्रगति मैदान में 27वां पुस्तक मेला चल रहा है और निश्चित तौर पर जो अलग अलग तरह की पुस्तकें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं वो आपके ज्ञान के संसार को, आपके अनुभव के संसार को समृद्ध कर रहा है। और यकीन मानिए यहाँ पर जो कुछ देखने को हमको मिल रहा है उससे मैं भी अभिभूत हो रहा हूँ, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है वो है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकों की भूमिका। और इस समय हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो फेडरेशन ऑफ पब्लिशर, उसकी जनरल मैनेजर हमारे साथ में मौजूद हैं। देखिए, इस पुस्तक मेला में सबसे बड़ी बात जो है इसका थीम। अगर आप देखें आज की तारीख में हम अपने बच्चों से क्या चाह रहे हैं कि वो आगे चल के अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि देश का विकास हो, देश का उत्थान हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि बच्चा हमारा आजकल पुस्तक को छोड़ के मोबाइल डिवाइस और उसमें लग गया है। तो सबसे बड़ी बात हमारे सामने चैलेंज आज की डेट में ये आता है किस तरह से बच्चों को वापस मोड़ के पुस्तकों तक लाया जाए। इस बार का थीम है राष्ट्र निर्माण में किताबें। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चल रहा है कि हम जो है अपने कल्चर से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। उसके लिए हमने माई नचिकेता लॉन्च किया, माई नचिकेता नॉलेज फाउंडेशन, जहाँ पे गीता, उपनिषद और वेद जो हमारी फ़िलोसफिकल स्क्रिप्चर्स हैं उन नॉलेज को हम बच्चों के लिए ले आ रहे हैं, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए, ताकि वो अपने कल्चर, अपने वैल्यूज़ को अच्छे से समझ सकें और अपने इंडियन कल्चर से कनेक्टेड रहें। तो बहुत ही इंटरेक्टिव बुक है, बहुत ही देख के आपको बहुत ही पसंद आएगा।
इस पुस्तक मेला में घूमते घूमते मैं आ गया हूँ गीता प्रेस गोरखपुर। कह सकते हैं कि नाम ही काफ़ी है और किसी पहचान की कोई ज़रूरत मुझे तो लगता है कम से कम नहीं है। हर वो व्यक्ति जो भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार में आस्था रखता है, उसे गीता प्रेस गोरखपुर का नाम ज़ुबानी याद है, क्योंकि ना जाने कितनी किताबें उसने गीता प्रेस गोरखपुर की पढ़ी होंगी और बचपन से लेकर अब तक अगर उसने थोड़ा सा भी संस्कार और कह सकते हैं कि जो हमारे पूरा साहित्य है उससे अगर उसने कहीं वास्ता रखा है तो गीता प्रेस गोरखपुर का नाम उसकी ज़ुबान पे हमेशा रहता है। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ में भाई साहब मौजूद हैं और हम इनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों का रुझान क्या देखने को मिल रहा है। गीता प्रेस में तो हमेशा सारे लोगों का रुझान रहा है और गीता प्रेस तो एक धार्मिक संस्था है, अपने केवल कास्ट पे ही पुस्तकों लोगों को ऊपर वो देती है। मेले का रुझान बहुत अच्छा रहा। विदेश और अन्य भाषाओं में हमारी प्रकाशन 15 भाषाओं में प्रकाशन है गीता प्रेस की पुस्तकें, और हिंदी साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है और 15 पुस्तकें अन्य भाषाओं में छपी हुई हैं और 7 भाषाओं में और छपने जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब भी भारतीय सनातन संस्कृत की बात होती है, संस्कारों की बात होती है, न जाने कितनी पुस्तकें हैं। मतलब संस्कारों की बात कर लें, सुभाषितान की बात कर लें, श्लोकों की बात कर लें, वेद की बात कर लें, ग्रंथों की बात कर लें, पुराणों की बात कर लें, एक लंबी चौड़ी श्रृंखला है इन पुस्तकों की। वाकई काबिल तारीफ़ है और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम इन लोगों से भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट यहाँ पर है। सर, आप कुछ बता सकते हैं यहाँ के बारे में कि आपको यहाँ पे पुस्तकें आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है और कितना आपका रुझान यहाँ पर है? It is an ocean of knowledge. Everybody should come and see what it is. Otherwise, you have to visit lot of book stalls to get this ocean of knowledge, which is ये सारे समेटे हुए उसमें। आप गीता के टॉप क्लास एंड बाय शंकराचार्य जो भी उन्होंने कमेंट्री दी है वो सारी किताबें यहाँ है। शिव पुराण, जो यू नेम विश्व, ऑल द पुराण्स एंड द कमेंट्री ऑन देम, इट इज़ ब्रिलियंट. It is my good luck that I every time visit and I come here at Gita Press, and the cost is minimal. I don't know how they manage, to be very honest. It's a great effort for the humanity, and जो भी कुछ है वो सारे humanity के लिए है, वो individual के लिए नहीं है। मैं गीता प्रेस गोरखपुर का, गीता प्रेस भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ। और ये जो साहित्य का परिचय हो रहा है और ये जो भारतीय संस्कृति, विश्व जनित सभ्यता एवं संस्कृति का जो विकास हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और ये जो कल्याण पथ जो है, कल्याण का रथ जो है, जो स्वयं सिद्ध भगवान के द्वारा चल रहा है, इसके बारे में प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देश का नौजवान ही देश का भविष्य है और कह सकते हैं जब हम ये कहें कि देश की सत्य सनातन संस्कृत तरफ देश का नौजवान रुख कर रहा है तो वाकई आपको लगेगा एक तरफ वेस्टर्न म्यूज़िक है, वेस्टर्न लिटरेचर है, इंग्लिश गाने हैं, और ऐसे में कोई हम कहें कि जो अपनी संस्कृति है, जो अपने पुराण हैं, जो अपने ग्रंथ हैं, उनकी तरफ कोई अगर खिंचता है तो वाकई बड़ा अच्छा लगता है, मन को भी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि वाकई देश का जो भविष्य है वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। हमारे साथ में 2 ये बालिकाएँ मौजूद हैं और इनसे ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे। बच्चा, आप अपना नाम बताओ और ये बताओ कि आप गीता प्रेस गोरखपुर में यहाँ पे इस स्टॉल पे क्यों आए हुए हो? मेरा नाम रिद्धि है। एक्चुअली मैंने बचपन से ही पेरेंट्स को सुंदरकांड का पाठ रोज़ सुबह उठ के करते हुए देखा है, तो आज मेरे को लगा कि मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। मतलब आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज़, तो अब मैं लाइफ में एक नेक्स्ट स्टेप में बढ़ रही हूँ, जॉब करने वाली हूँ। आई एम ट्राइंग टू क्लियर जुडिशरी आजकल, तो मतलब आई शुड हैव दैट
मैं वो रिलीजन से एक अटैचमेंट होनी चाहिए, आपकी गॉड के साथ आई बिलीव एक अटैचमेंट होनी चाहिए, तो आपको पीस भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अगर आप जज बनना चाहते हो तो अगर आपकी इनर पीस नहीं है, आप में पेशेंस नहीं है, तो यू नॉट एनीथिंग। आप स्टार्टिंग से मैंने गीता प्रेस की काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, रिलीजियस भी और नॉन रिलीजियस भी इनकी होती हैं। तो मैं बेसिकली यहाँ पे सुंदरकांड के अलावा रामायण, रामचरितमानस देख रही थी और हनुमान चालीसा देख रही थी। हमारी संस्कृति में मोर लाइक वैज्ञानिक काफ़ी सारे रूट्स मिलते हैं, तो स्टूडियस और रिलीजियस के साथ साथ जो वैज्ञानिक हमारे जो साइंटिफिक देते हैं ना नॉलेज, मुझे वो देखना है। तो मेरे लिए वो जानना है कि मेरे जो रिलीजन वो है क्या। तो गीता प्रेस काफ़ी यूनिक है, तो मुझे आंसर मिलते हैं, नॉट ऑन रिलीजियस बट एकेडमिक ऑल्सो। तो मुझे यहाँ पे इसलिए आना था। बहुत बढ़िया शिवानी और बहुत बढ़िया रिद्धि। वाकई ये जो बात कही है कि धर्म हम इसको जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम विज्ञान के करीब पहुंचेंगे। हर चीज़ वैज्ञानिक है, बस मुझे समझने की ज़रूरत है, और जब हम इसको समझ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कितने सही तरीके से चीज़ों को बनाया और उसको समझाने के लिए उसको धर्म की शक्ल दे दी। और ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बाकी मुझे बहुत खुशी हो रही है आप दोनों लोगों से बात करके, क्योंकि आप जैसे लोग अगर और हों तो वाकई हम इस बात को समझें कि हमारा धर्म क्या है, हम क्यों इसका पालन कर रहे हैं, क्यों ये सारे रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार ये सब बनाए गए हैं। इन सब का अपना अपना एक वैज्ञानिक महत्व है, और इसको देखना और समझना है तो निश्चित तौर पर गीता प्रेस जैसी जो पुस्तकें हैं इनको हमें पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए। ये हमारे ज्ञान के संसार को समृद्ध करती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सही बात है, भगवान के बारे में ये कहा गया है, लेकिन हम इसको पुस्तकों के संदर्भ में भी लागू कर सकते हैं। पुस्तकों का ज्ञान ऐसा असीमित ज्ञान है, मैं कह सकता हूँ कि आकाश भी जिसकी सीमा नहीं है, क्योंकि जितना इन पुस्तकों में आप खोजने का प्रयास करेंगे आपको उससे कहीं ज़्यादा मिलता जाएगा। फिलहाल यहाँ पर एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो किताबों का ये संसार, पुस्तकों का ये संसार, लगातार इसकी बातें चलती रहेंगी। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और आप मौजूद हैं डीडी न्यूज़ के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के साथ, और हम बात कर रहे हैं पुस्तक मेला की, पुस्तकों की। और जैसा मैंने आपसे पहले कहा था जब हम ब्रेक पर जा रहे थे कि पुस्तकों के साथ जब आप होते हैं तो एक असीमित संसार है, एक ऐसा संसार जिसकी आकाश भी सीमा नहीं है। विद बुक्स नो स्काई इज द लिमिट। जी हाँ, और इसीलिए लगातार हम बात कर रहे हैं इन किताबों की, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में किस तरह से ये किताबें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग भाषाओं में हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, खजाना भरा पड़ा हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो ये किताबें हमें एक मंत्र के रूप में दिखाई पड़ती हैं, एक सूत्र के रूप में पूरे देश को जोड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। जब हम
भारत के जगत गुरु बनने या विश्व गुरु बनने की कल्पना करते हैं, जो कि पहले भी रहा था जैसा हम जानते भी हैं, तो उसमें क्या है? उसमें भारत की सनातन संस्कृति का समावेश है, उसमें भारत का आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें भारत की परंपराएं हैं, उसमें भारत का एक ऐसा ज्ञान है जो बहुत गूढ़ रहा है और जिसको जब समझा गया है तब भारत विश्व गुरु बना रहा है। एक कोशिश हो रही है, क्योंकि जो भारत का भविष्य है वो भारत के बच्चे हैं और भारत के बच्चे बदलती जीवन शैली में जिस तरह से अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने उस ज्ञान से वंचित हो रहे हैं जो कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान है या यूँ कह सकते हैं सत्य सनातन संस्कृत का ज्ञान है, तो उस ज्ञान के साथ बच्चों को दोबारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। और ये बहुत ही एक अभिनव प्रयास है। हमारे पास में ये कुछ बुक्स हैं, ये भले ही आप ऐसे बुक्स देख रहे होंगे, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें नीति श्लोक की बात कर लें, इसमें सुभाषितान की बात कर लें, इसमें वेद पुराण उपनिषदों का जिक्र कर लें, उनके कई सूत्र वाक्यों की बात कर लें, उनके कई श्लोकों की बात कर लें, वो सब इसमें समाहित है, लेकिन बहुत ही रुचिकर ढंग से। माई नचिकेता इस तरीके से इन्होंने एक अपना बनाया है और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं वाकई बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमारे साथ में अनुभव मिश्रा हैं और अनुभव मिश्रा हमको बताएंगे कि आखिरकार ये माई नचिकेता क्या कर रहा है। अनुभव बताइए आप हमको कि इन किताबों के माध्यम से बच्चों को कैसे संस्कार और संस्कृत के साथ आप जोड़ रहे हैं। जी, तो माई नचिकेता में, क्योंकि आज के टाइम पे न्यूक्लिएटेड फैमिली है, सब अपने लाइफस्टाइल में इतने बिजी हैं कि शायद हमको पुराने टाइम पे दादी या नानी लोग जो है बहुत सारी अपने इंडियन फ़िलासफ़ी के कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज सुनाते थे जिनसे हम अपने कल्चर से कनेक्टेड रहते थे, बट वो आज के टाइम पे मिसिंग है। तो उस गैप को हम फिल करने के लिए जो है माई नचिकेता ले आए हैं, जो कि इंडियन फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट जो कि आपको वेदों में मिलते हैं, उपनिषद में मिलता है, गीता में मिलता है, वो हम बच्चों को डिलीवर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। पर ये एक और बता दूं कि नचिकेता के बारे में जो न जानते हों वो तो जानते हो, जो नहीं जानते हो उनके बारे में आप बताइए, नचिकेता कौन था? नचिकेता एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछता था, उसकी ये खास बात थी। तो हमारे इस पूरे कॉन्सेप्ट का आइडिया ही ये है कि हम चाहते हैं कि बच्चों में क्यूरियोसिटी बिल्ड हो, वो अच्छे क्वेश्चन पूछें और जो भी डीप फिलॉसफी है अपने इंडियन कल्चर को लेके उस फिलॉसफी को समझें और क्वेश्चन करें। क्योंकि आज के टाइम पे होता क्या है कि बच्चे जो है जब स्कूल में जाने लगते हैं तो हम अपने बच्चों को हिंदुइज़्म या अपने धर्म को मानने के लिए तो बताते हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं बताते हैं। और जब वो थोड़ा सा साइंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीख लेते हैं, तो फिर वो लॉजिकली चीज़ें देखने लगते हैं। अब क्योंकि हमने उनको मानने को बोला है, समझने को नहीं बोला, तो इन चीज़ों को वो क्वेश्चन करने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, अपने कल्चर से वो कनेक्टेड नहीं रहते हैं। सर इसमें हैं उन क्वेश्चन के आंसर नहीं है, उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का तरीका बताया है हमने। जैसे मैं एक अगर एग्जांपल दूं आपको, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है जो कि शायद बहुत सारे लोग सुने होंगे। ये एक एलिफेंट की स्टोरी है, ठीक है। तो एक बार एक गांव रहता है कि जहाँ पे हर कोई अंधा रहता है, तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तो वहाँ एक हाथी आ जाती है, तो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं ये जानने के लिए कि वो कौन सा क्रिएचर है जो उनके गाँव में आ गया है। तो सारे बच्चे दौड़ के जाते हैं, हाथी को टच करके महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा क्रिएचर है। तो देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे हाथी का पैर टच करते हैं, तो उनको लगता है अरे ये तो कुछ खंभे जैसा या पेड़ जैसा है। फिर कुछ लोग हाथी की पूँछ टच करते हैं, तो उनको लगता है अरे ये तो रस्सी है। फिर कुछ लोग सूंड टच करते हैं, उनको लगता है ये तो पाइप है। लेकिन क्या वो रस्सी, पाइप और खंभा है? नहीं है, तो वो हाथी। लेकिन लोग अलग अलग चीज़ टच कर रहे हैं तो अलग अलग चीज़ फील कर रहे हैं। इसी तरह भगवान के भी हम अलग अलग रूप मानते हैं कि कोई कृष्ण जी कहता है, कोई गणेश जी कहता है, कोई राम जी कहता है। सारे होते एक ही हैं, लेकिन लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। अब इसको समझाने के लिए ऋग्वेद में हमारे एक श्लोक है, सत्य विप्रा बहुधा भवन। सत्य एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग अलग अलग। हाँ। अब बच्चों को अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है क्योंकि संस्कृत इतना स्ट्रांग नहीं होती बच्चों की, तो हमने यहाँ पे बार कोड दे रखा है कि बच्चे बार कोड स्कैन करेंगे तो एक वीडियो दिखाएगा जहाँ पे उनको वो कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझाए जाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात रही वाकई। और मैं कहूँगा कि लोग ज़रूर इस बात का फ़ायदा उठाएं और जो बहुत जिसको कहते हैं पाश्चात्य जगत की किताबें जो पढ़ते रहते हैं और लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन उससे कहीं अच्छी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। और लोगों को, ख़ास तौर से वो माता पिता जो वाकई अपने बच्चों के लिए ये कहते हैं कि अरे बच्चा कुछ सीखता नहीं है, इन किताबों को दीजिए, इन किताबों को बच्चे पढ़ेंगे और वाकई उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगातार हम आपको बताते रहेंगे इस पुस्तक मेला के बारे में।
बहुत कुछ नया हो रहा है, बहुत अभिनव प्रयास हो रहे हैं और निश्चित तौर पर ये देखकर और अच्छा लगता है कि कुछ नया सोचिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए और ये कोशिश जब रंग लाती है तो बहुत कुछ परिवर्तन इस समाज में लेकर आती है। ऐसी कोशिश हम यहाँ पर देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे 12th के स्टूडेंट से अगर आप ये पूछिए कि अगर नीट के बाद अगर उसमें अगर अच्छी रैंक अगर आपकी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, तो कई बार उनको पता नहीं होता है कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रो फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जिनकी हमारे देश को ज़रूरत है। और अच्छी बात तो ये है कि अब वो सारे हायर एजुकेशन अभी AICTE और इग्नू के साथ मिल करके, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस बात की उस पर तवज्जो दिया है कि हमारी अपनी भाषाओं में 22 संवैधानिक भाषाओं में हायर एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए। तो ऐसी कई सारी पॉलिसीज़ को उन पे बात करना, अनएक्सप्लोर्ड फील्ड्स को स्टूडेंट्स को बताना, पेरेंट्स को बताना, क्योंकि बहुत लोग कई मरतबा कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें। जब देश ये आक्रांताओं के अधीन था और मुगल काल का पीरियड चल रहा था, समाज में एक ऐसी निराशा व्याप्त हो रही थी कि वाकई चारों तरफ धर्म की हानि हो रही थी। और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रामचरितमानस लिखकर वाकई इस समाज पर, इस राष्ट्र पर इतना बड़ा उपकार कह सकते हैं, क्योंकि इस रामचरितमानस से घर घर राम का नाम पहुंचा, घर घर में एक ऊर्जा का संचरण हुआ और घर घर में कह सकते हैं एक सकारात्मक जो एक ऊर्जा कह सकते हैं या सकारात्मक माहौल कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा था। इस रामचरितमानस ने वाकई बहुत बड़ा काम किया। और जब ये रामचरितमानस मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ और मैं देखता हूँ तो वाकई ये आत्मसात करने वाली चीज़ है। और ऐसी कई पुस्तकें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कहने के लिए तो भौतिक रूप से ये पुस्तकों का भंडार यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन अगर हम मानसिक या आध्यात्मिक तौर पर देखें तो वाकई इस समय मेरे मन मस्तिष्क में चारों तरफ सिर्फ पुस्तक और उनका ज्ञान और विविध प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे लगता है कि इन पुस्तकों का ज्ञान आपने भी लिया होगा और आपने भी ये कार्यक्रम देखा होगा, लेकिन अब वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। तो इसलिए इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।